मैं एक लड़की के कारण अपने स्कूल से निकलते निकलते बचा हूँ। ये बात है आज से 6 साल पहले की, जब मैं क्लास 6 में था और जितना मुझे याद है उस समय 2018 चल रहा था। वो एक नॉर्मल सा दिन था जब मैं हंसते खेलते अपने स्कूल जा रहा था, पर मुझे ये नहीं पता था कि ये दिन मेरा सबसे गंदा दिन होने वाला है। जैसे ही मैं अपने स्कूल पहुंचा वही नॉर्मल असेंबली हुआ एंड उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो गई। पूरा दिन तो बढ़िया गया, लेकिन 7 पीरियड में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने भाई मुझे पूरा ही बदल दिया। 7 पीरियड मैथमेटिक्स का था। उसमें आई थी एक न्यू टीचर, वो हमें एक हफ्ते से पढ़ा रही थी क्योंकि हमारी पुरानी मैथमेटिक्स की टीचर स्कूल छोड़ दी थी। पता नहीं कुछ रीजन था पर उन्होंने स्कूल छोड़ दिया था। हमारी जो टीचर अभी पढ़ा रही थी हमें, वो ज्योमेट्री पढ़ा रही थी जिसके अंदर वही नॉर्मल रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स आते हैं। और जैसे ही धीरे धीरे क्लास स्टार्ट हुआ सब लोग बोर्ड होने लगे, तो उस टाइम हम लोग को कुछ ऐसे बैठाया जाता था। जैसे ये है एक बेंच, उसके लेफ्ट साइड में एक लड़का, राइट साइड में लड़का एंड बीच में लड़की, एंड ये सेम सिटिंग अरेंजमेंट पूरे क्लास में रहती थी। मैं और मेरे दोस्त को इस वीडियो के लिए हम मंगड़ू बुलाते हैं। तो मैं और मंगड़ू एक साथ बैठे हुए थे, जैसे कि मैं आगे बैठा हुआ हूँ, मंगड़ू मेरे पीछे, और मंगड़ू के बगल में लड़की और मेरे बगल में लड़की। जो मेरे बगल में लड़की बैठी हुई है उसे हम इस वीडियो के लिए एजुकेशन बुलाते हैं, और मंगड़ू के बगल वाली लड़की को हम लोग पोनी बुलाते हैं। तो मैं, एजुकेशन, मंगड़ू और पोनी चारों बैठे हुए थे। उसी टाइम एजुकेशन और पोनी बोले कि हम क्लास में बोर हो रहे थे एंड उन्हें कुछ खेलना था। देखो मैं मानता हूँ अगर उस टाइम कोई लड़का बोलता कि कुछ खेलना है तो हम उसे चुप भी करवा सकते थे, पर भाई ये तो लड़की है जो खेलने को बोल रही है। वहाँ पे एक फीमेल फैक्टर भी आ जाता है। उसके बाद मैं और मंगरू तैयार हो जाते हैं खेलने का, एंड फिर हम डिसाइड करते हम खेलेंगे ट्रूथ एंड डेयर, वो भी मैथमेटिक्स क्लास के अंदर। तो मैं निकालता हूँ एक पेंसिल और उसे घुमाता हूँ। पेंसिल घुमाते ही वो आता है मंगरू के ऊपर। हमें देना था मंगरू को एक डेयर। तो हम मंगरू को डेयर देते कि तुम खड़े हो और मैम को बोलो जो आप पढ़ा रही है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मंगरू खड़ा होता है एंड मैम को ये बोल देता है। मैम उस पर ज्यादा नोटिस नहीं लेती है एंड उसे बैठा देती है। बट उसके बाद हम लोग खेलना दोबारा स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसी टाइम मैंने आपको बताया था ना, हम लोग का सिटिंग अरेंजमेंट कुछ इस टाइप का था, एक लड़का, लड़की एंड उसके बगल में एक लड़का। हमारे जो लेफ्ट साइड में लड़का था उसकी खिसक गई क्योंकि हम उसे साथ में खिला नहीं रहे थे एंड उसे भी खेलने का मन था। वो खड़ा होता है एंड मैम को बोलता है कि मैम ये लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं, वो भी पूरे क्लास के सामने। इस टाइम उस बंदे के ऊपर मुझे इतना गुस्सा आया ना, मैं क्या ही बताऊं। फिर मैम आती है हम लोग के पास और पूछती है तुम लोग क्या कर रहे हो। हम लोग तो बोलते हैं मैम आप जो पढ़ा रही है वही हम लोग पढ़ रहे हैं। मैम फिर से पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, हम लोग सेम आंसर देते हैं। फिर मैम पूरे क्लास से पूछती है ये लोग क्या कर रहे थे। मैम आप मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो हमें ही पता होगा, थोड़ी ना उस साइड के लास्ट में बैठे हुए बच्चों को पता होगा कि हम क्या कर रहे थे। पर हमारी क्लास उससे भी ज्यादा हरामी, उन्होंने सबने यही बोला कि हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे क्योंकि हमारे लेफ्ट वाले लड़के ने यही बोला। पता नहीं उस टाइम सच बोलने की क्या ही कीड़ा घुसा रहता था सबके अंदर। मैम हमसे पूछती है कि तुम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे थे। मैम को हम पे आ गया गुस्सा। एंड एक फन फैक्ट बताऊं, उस टाइम क्लास का मॉनिटर मैं ही था, और जो 2 लड़कियों का मैंने नाम लिया, एजुकेशन और पोनी, वो लोग टॉपर्स थे। तुम समझ रहे हो, टीचर एक ऐसी सिचुएशन में फंसी हुई है कि उसके 2 फेवरेट स्टूडेंट्स और एक क्लास का मॉनिटर बिजी है ट्रूथ एंड डेयर खेलने के, वो भी क्लास चलते हुए। टीचर को आता है गुस्सा, वो हम चारों को बोलती है कि जाओ पीछे खड़े हो जाओ। बट हमारे साथ जो चौथी लड़की थी पोनी, उसने पता नहीं कैसे टीचर को मना लिया और टीचर ने उसे निकाला ही नहीं। और फिर आखिरी में मैं, मंगड़ू और एजुकेशन तीनों पीछे खड़े। तो तुम समझ सकते हो ना यार, पूरी क्लास के सामने हम तीनों को बेइज्जत कर दिया था। पर मैं और मंगड़ू तो मजे में थे। हमें था कि भाई मैम जाएंगे फिर हम चले जाएंगे, और मैं क्लास का मॉनिटर था और फिर मैं सबको देख लेता भाई जिसने जिसने कंप्लेन किया था। फिर क्लास चलना स्टार्ट हुआ एंड थोड़े टाइम बाद पता नहीं कैसे एजुकेशन रोने लगी, और इधर मैं और मंगरू बात कर रहे हैं भाई ये रो रही है एंड अगर मैम इसे रोते हुए देखेगी तो हम लोग तीनों को बैठा देगी। तो हम लोग अंदर ही अंदर खुश हो रहे थे, पता नहीं क्या हैवान थे हम लोग उस टाइम। बट ठीक है, मैम ने उसे देखा पर तो भी इग्नोर कर दिया। फिर वहाँ पे पीरियड खत्म होता है एंड मैम जाती है और फिर हम लोग अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। हमें तो लगा भाई बला टली, बट उसके आगे जो होने वाला था ना भाई, मुझे पता नहीं था कि मैम प्रिंसिपल ऑफिस में गई है। वहाँ से वो प्रिंसिपल को उठा के ले आई एंड प्रिंसिपल आके हम तीनों को बाहर करती है एंड हमसे पूछती है कि तुम लोग क्या कर रहे थे, एंड हम उन्हें कुछ नहीं बताते हैं, इसलिए उन्होंने हमें बाहर ही करा कर दिया। एंड मैम को बोला कि आपको क्लास में जो जो बच्चे परेशान करते हैं उन सबको बाहर निकालो। एंड मैम ने 7 बच्चे बाहर निकाले एंड उसमें से एक पता है वो भी था जिसने हमारी कंप्लेन की थी, मतलब कि भाई ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी। बट उसके बाद प्रिंसिपल अपने कैबिन में जाती है एंड वहाँ से वाइस प्रिंसिपल को भेजती है। वो आके हम लोग सबके रोल नंबर्स लिखती है एंड कहती है कि कल अपने अपने पेरेंट्स को लेके आना। एंड भाई मैंने जिंदगी में अपने पेरेंट्स को स्कूल में नहीं लाया था। उसके बाद छुट्टी हो जाती है स्कूल की और हम लोग अपने अपने घर निकलते हैं। फिर मैं सोच रहा था कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोल के लाऊंगा,
कि मैं ट्रूथ एंड डेयर खेल रहा था, इसलिए मैंने एक प्लान बनाया कि मैं घर जाऊंगा और मैं बीमार होने की एक्टिंग करूंगा जिससे मैं स्कूल ना जाऊं। एंड उस टाइम आई गेस डेट 23 जनवरी था एंड मेरा बर्थडे 3 फेब को था। तो मैंने सोचा 2 दिन अभी एब्सेंट कर दूंगा, फिर रिपब्लिक डे और फिर भी 1-2 दिन की कुछ और छुट्टी थी, तो मैं सीधे बर्थडे में आऊंगा और मेरे साथ कुछ नहीं होगा। ओके, तो फिर मैं घर जाता हूँ एंड अपना प्लान स्टार्ट करता हूँ। सब कुछ सही जा रहा था, लेकिन रात में मेरे को गिल्ट होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मम्मी को पूरी बात बता दी एंड मम्मी बोली कि चलो मैं चलती हूँ कल स्कूल। एंड डे चेंजेस एंड हम लोग आते हैं स्कूल। मैं स्कूल आता हूँ एंड वो लड़की मेरे से मिलती है, आई मीन एजुकेशन, जिसने अपने पेरेंट्स को पहले ही बुला लिया था। वो आगे बोलती है कि मैंने पूरा इंजाम तुम्हारे और मंगरू के ऊपर डाल दिया है। क्यों? क्योंकि मुझे भजना था। आई मीन तुम देख रहे हो भाई हिपोक्रेसी, वही खेलने को बोली और उसी ने हम दोनों को फंसा दिया। एंड पता है क्या इस उसके बाद मेरी मम्मी आ गई एंड प्रिंसिपल ने मेरी कितनी गंदी बचाई है उस टाइम। भाई मैंने तो सोच लिया था अगर आज मैं स्कूल से निकला तो कल स्कूल यहाँ पे नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे इतना गुस्सा आ गया था। एंड यस, मैं क्लास 6 में था तो थोड़ी सी इनलॉजिकल बातें तो मैं करता ही हूँ उस टाइम, पर ठीक है। उसके बाद मेरी मम्मी गई एंड मैटर सॉल्व हुआ और मैं जैसे ही क्लास में गया हमारी क्लास टीचर ने मुझे मॉनिटर के पोस्ट से ही हटा दिया। मतलब तुम सोच रहे हो भाई, इज्जत तो गई, साथ में मॉनिटर का बैच भी गया। और पता है उसके बाद क्या हुआ? मुझे पता चला कि टीचर ने जिस 7 लड़के को निकाला था और मेरा दोस्त मंगड़ू, उन्होंने अपने पेरेंट्स को बुलाया ही नहीं और उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं। लाइक इट वाज रियल मोए मोए। मैंने क्यों अपने पेरेंट्स को बुला लिया? वो बिना बुलाए बच गए एंड हम बुला के गंदी तरह फंसे हैं। भाई मैं आज भी याद करता हूँ वो दिन, मेरे को सबसे बेकार दिन लगता है वो, क्योंकि भाई मैं बच सकता था यार, क्यों नहीं मैंने प्लान उस समय एग्जीक्यूट किया। एक्चुअली उस टाइम उतने फोन्स वगैरह थे नहीं कि हम एक दूसरे से बात करके डिस्कस कर सके कि क्या करना है, पर पता नहीं जो अब हो गया वो हो गया। आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी टाइम बताओ कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपको ये अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हो। मिलता हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।